दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। चलिए इसको देख लेते हैं फटाफट और इसके आंसर्स को भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, गुफा आवासों की चित्रकारी प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? फ्रांस और स्पेन से। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। हड़प्पा कालीन संस्कृति के नगर प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये? तो हड़प्पा कालीन जितने भी है ये आपके प्राप्त हुए हैं भारत से। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच स्थित है? तो दजला और फरात के बीच स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। मेसोपोटामिया वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है? इराक राज्य का हिस्सा है। वर्तमान में इसको इराक के नाम से जाना जाता है। चंगेज खान की विधि संहिता कहलाती है, उसको क्या कहते हैं? यास कहते हैं, यासा यास। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास किस सदी में हुआ है? 11वीं सदी में हुआ था। ये आपकी 9वीं सदी से 15वीं सदी के बीच में 11वीं सदी में। सेनेट में किसका बोलबाला था? तो सेनेट में अभिजात वर्ग, जो अमीर वर्ग थे उनका बोलबाला था, धनी वर्ग का। खालिस्तान से सर्वप्रथम शहरी जीवन की शुरुआत हुई, तो मेसोपोटामिया से शहरी जीवन की शुरुआत हुई। मुआविया ने खालिस्तान वंश की स्थापना की, तो उम्मयद वंश की स्थापना की। अब्बासी खालिस्तान के निवासी थे, अब्बासी जो है अरब के निवासी थे। इस्लाम में सुंदर लिखने की कला खालिस्तान कहलाती है, खुशनवीसी कहलाती है। रोम में खालिस्तान परिवार का एक व्यापक रूप चलन था, वो एकल परिवार चलता था वहाँ पे। यहाँ पे पूछा गया है, दिनारियस रोम में खालिस्तान होता था, ये चांदी का सिक्का होता था। उरुक नगर का शासक खालिस्तान था, तो मरकर था, एन मरकर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी पाइटा नामक प्रतिमा का निर्माण खालिस्तान नामक शिल्पकार ने किया था, माइकल एंजिलो ने किया था। इजिप्ट खालिस्तान का अरबी नाम है, मिस्र का अरबी नाम है ये। इसके बाद पूछा गया है, सामंती समाज पुस्तक खालिस्तान ने लिखी, तो मार्क ब्लोच ने लिखी थी। और माल्टा मीरा कहाँ स्थित है? तो ये स्पेन में स्थित है। और इसमें पूछा गया है, हेमिनिडो का उद्भव कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था। अच्छा, एम्फोरा क्या थे? तो एम्फोरा एक बर्तन था जिसमें तरल पदार्थ जैसे शराब, तेल, दूध और ठोस पदार्थ जैसे अनाज को रखा जाता था। अब सूफी किसे कहा जाता है? इस तरह के प्रश्न हैं जो आपके। सेंट अगस्टस कौन थे? और क्रिसिपेंट से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। आगे क्वेश्चन है, कैंपेनिया क्यों प्रसिद्ध था? अभिजात वर्ग का घर क्या कहलाता था? तीन वर्ग से क्या अभिप्राय है? कैसल 20 से क्या तात्पर्य है? टीफ से क्या अभिप्राय है? और शहनामा का रचयिता कौन था? और रोम क्यों प्रसिद्ध था? उसके बाद अब आगे के जो प्रश्न हैं उनकी बात करते हैं। कासांद्रा फैदेल कौन थी? और विलियम हार्वे के द्वारा खोजा गया सिद्धांत क्या था? ठीक है, विलियम हार्वे के द्वारा खोजा गया सिद्धांत क्या था और उस सिद्धांत का नाम लिखो। पार्ट 2 की दो सैनिक उपलब्धियों के बारे में लिखिए। फ्रांस की स्टेट्स जनरल से आप क्या समझते हैं? असुर पनीपाल क्यों प्रसिद्ध था? रोम की स्त्रियों को प्राप्त अधिकार को लिखिए कि उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे। 15वीं सदी के प्रारंभ में मानवतावादी लोगों के नाम लिखिए। मंगोल कौन थे? मंगोल कबीलों की दशमलव पद्धति क्या थी? अजात त्राजान कौन थे या कौन था? उसका सपना क्या था? चंगेज खान किन कारणों से भारत की सीमा पर पार नहीं कर पाया? अगला जो क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप के अभिजात वर्ग के विशेषताओं को लिखो। अथवा में दिया, अब्बासियों के शासनकाल की प्रमुख विशेषताओं को लिखो। नाइट एक अलग वर्ग के रूप में अस्तित्व में क्यों आया? इसका पतन कब हुआ, ये बताना है। अथवा में एक क्वेश्चन और है आपके सामने, चंगेज खान के जीवन व्रत को संक्षेप में बताइए। आगे देखते हैं, मेसोपोटामिया के निवासियों ने समय विभाजन किस प्रकार किया? इसको लिखना है आपको। अथवा में है, मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है, मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को क्या देन है? विस्तृत वर्णन कीजिए। अथवा में है, हादजा लोगों की गतिविधियों पर एक निबंध लिखिए। फ्रांस के दासों की जीवन दशा के बारे में बताइए। अथवा में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जीवन दर्शन की विस्तार से चर्चा करिए। मानवतावाद के विकास में इटली के विश्वविद्यालयों के योगदान की विवेचना कीजिए। अथवा में एक और है क्वेश्चन, मध्यकाल में यूरोप में
नगरों के विकास के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे, विस्तार से बताइए। इसके बाद आपका जो आता है मानचित्र वर्क, तो इसमें आपको विश्व के मानचित्र में मिस्र, इंग्लैंड, मंगोलिया और ईरान को दिखाना है, या फिर टर्की, मोरक्को, फ्रांस या भूमध्य सागर को दर्शाना है। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर है जो आपने देखा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए